हमारे साबका सरपंच की बल्कि मैं अपने सुरनकोट के एमएलए कहूँगा जनाब अशफाक राना साहब, इमाम साहब, हाजी साहिबान, मौजूद सामीन हजरात, बड़े दुख की बात है कि आज बहुत दिनों से मैं भी ये सुन रहा हूँ, सोशल मीडिया पर भी देख रहे हैं कि गांव को जो है वो एक खिचड़ी बना हुआ है। दुख लगता है कि सब लोग बाशऊर हैं, पढ़े लिखे हैं, और ये ठोस फैसला क्यों नहीं किसी मुकाम पे कर सकते। सब गांव के लोग खराब नहीं हैं, चंद लोग हैं जिनकी वजह से पूरा गांव जो है वो सफर हो रहा है। आज कितने लोग यहाँ बैठे हैं, अगर कम से कम 500 रुपए के हिसाब से दिहाड़ी लगाओ, कितने लोगों का कितना गांव का नुकसान हो चुका है। कितनी बार यहाँ आए हैं आप, क्यों नहीं आप फैसला कर सकते। डेवलपमेंट की बात होती है, मैं पहली बार वल्ला 3 बार सरपंच हमारे गांव के बने, मैं पहली बार पंचायत में आया, यानी कि पंचायत घर में पंचायत, ये पंचायत बैठी है, पंचायत में पहली बार आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि बहुत सारे मुद्दे होते हैं, वहाँ पे ठोस फैसला नहीं हो सकता है लोगों से। यहाँ करके जाएंगे, बाद में जाके गालियाँ निकालते हैं, तो इसलिए वहाँ जाना मुनासिब नहीं समझता। तो मैं सरपंच साहब की भी ये कमजोरी समझता हूँ कि 4 साल में इन्होंने गाँव के हर वार्ड से अगर 10-10, 20-20 हज़ार रुपया ये वहाँ से लेस करके इस पंचायत घर में यहाँ बैठने के लिए जगह बनाते। आज हम बाइज्जत तरीके से बैठ सकते हैं। यहाँ मैक्सिमम जो है कम से कम 200 कुर्सी का इंतजाम होना चाहिए था। हमारा पैसा है, हम यहाँ बैठेंगे, हमारी इज्जत है, तो वो पैसा जो है दाएं बाएं दरम बरम हो जाता है, उसका दुख लगता है। आज आपके सामने है। रही बात नंबरदार की, हमारे नंबरदार साहब ने बहुत ही अच्छा वक्त निकाला, वो बार बार कहने की जरूरत नहीं है, कैसा दौर था सबको पता है। अब उनके साथ हमारी लड़ाई नहीं है, ये गवर्नमेंट का एक डिसीजन था, इस गवर्नमेंट ने सब कुछ चेंज करना था। ये राज एक बची हुई थी पोस्ट, ये भी चेंज कर दी। उसमें गवर्नमेंट ने एक गलत डिसीजन लिया कि एज जो थी वो एक इन्होंने मीडियम एज रखी है। मेरी तहसीलदार साहब से बात हुई, मैंने उस दिन उनको बोला हम यहाँ क्यों नहीं आए। हमने बोला पहले वहाँ से कन्फर्म करते हैं, यहाँ एक शोशा बना हुआ है गाँव के अंदर जी, नंबरदार बनता है, जब कोई इलेक्शन आता है उसमें ये जो है क्वालिफिकेशन जाहिर कर देते हैं लोग। ये हमारे अशफाक साहब यहाँ मौजूद हैं, पॉलिटिशियन में, सियासत में कोई एजुकेशन का रोल नहीं है, ये सुन लेना आज सभी लोग। कभी भी सरपंच बनता है जी वो MA होना चाहिए, वो पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, ये कोई है नहीं, ये कुछ नहीं है। अब हमने अब नंबरदार साहब तहसीलदार साहब से मैंने कंफर्म किया, उन्होंने कहा कि हमें हदायत है डीसी साहब की कि कम से कम 8वीं पास होना चाहिए। तो क्यों यहाँ 12वीं और 13वीं का ये शोशा बनाया हुआ था गाँव में, सब लोगों को कंफ्यूज करके रखा हुआ है चंद लोगों को। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और नंबरदार साहब के साथ हमारा कोई भेदभाव नहीं है, वो हमारे नंबरदार पहले भी थे, आज भी हैं, हम उनकी इज्जत करते हैं, हमारे बुजुर्ग हैं। लेकिन ये गवर्नमेंट का डिसीजन है कि वहाँ नौजवान आदमी को चुना जाए, तो इसमें उनको भी नाराज नहीं होना चाहिए, बाकी लोगों को भी नाराज नहीं होना चाहिए। ये गवर्नमेंट का फैसला हमको मानना चाहिए। वो मैं बात कर रहा था कि तहसीलदार साहब से मैंने बात की कि ये जो आपने एक यंग एज रखी है 25 से 40 के बीच में, ये एक यंग ब्लड है, या तो इस एज का किसी को मार के आएगा आपके पास या खुद मार खा के आएगा, क्योंकि ये एज एक जो होती है वो एक यंग ब्लड होता है इसमें। उन्होंने कहा कि किसी शरीफ आदमी को बना दो, बेटा शरीफ आदमी है लेकिन उनमें भी कुछ कमियां होती हैं, तो वो बात हमने दरगुजर की, चलो रहने दो। वो कन्फर्म करने के लिए उस दिन मैं इसलिए गया था कि जो एज और एजुकेशन का जो मसला है ये आपके सामने हमने बता दिया, ये कोई मैटर नहीं है कि कोई BA MA होना चाहिए, ये सियासत में ये कोई रोल नहीं होता है किसी का। वो हमारे यहाँ जो MLA का इलेक्शन लड़ते हैं उनको सब पता है। तो ये आज के बाद प्लीज़ ये कुछ न्यूज़ें होती हैं फेक, उनको मत जो है वो अपलोड किया करो। तो ये आप जो करता है उसकी भी बेइज्जती होती है, पढ़ा लिखा कोई करेगा तो उसकी बहुत इंसल्ट है। तो रही बात, आप जो हमारे 6 मेंबर थे उन्होंने कुछ किसी के हक में विड्रा किया है, जैसे हमारे अशफाक साहब का सरपंच होनहार आदमी है यहाँ के, वो समझते हैं ये बात। लेकिन मैंने उनसे ये बात कही थी कि बार बार पूरे गांव को बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। 6 कैंडिडेट हैं, गांव के कुछ मौजूद आदमी हैं, उनको बुलाओ, 6 को बुलाओ। अगर वो कंप्रोमाइज़ करते हैं किसी के हक में, विड्रा कर जाएंगे, नहीं बनेंगे 6 के 6, बनेगा तो एक ही बनेगा। क्यों पूरे गाँव की जो है गरीब लोगों की दिहाड़ी आप बात करवाते हो बार बार। आज देखो फिर वो गाँव पार्टीशन में आ गया है। यहाँ अगर कम्युनिटी की बात करोगे आप देख सकते हो कौन यहाँ है कौन नहीं है। ये बात कम्युनिटी की है या नहीं हमारे गांव में, ये बात खत्म होनी चाहिए। अगर डेवलपमेंट करनी है भाई, ये मत देखो कौम के ऊपर मत किसी को रहनुमा बनाओ। रहनुमा उसको चुनो जो आपकी डेवलपमेंट कर सकता है। आज के बाद मैं ये आपको ये भी बता देता हूँ, क्योंकि बार बार ऐसे मौके नहीं मिलते हैं। आज के बाद कोई भी इलेक्शन होगा, पंचायत का हो या जो भी होगा, MLA का हो, किसी
भी मतलब बेस पे इलेक्शन होगा, वो डेवलपमेंट और रोजगार पे इलेक्शन होगा, याद रखना। आज कोई इलेक्शन नहीं जीत सकता है, वो काम के ऊपर होगा और डेवलपमेंट के ऊपर इलेक्शन होगा। तो ये जो नंबरदारी की बात है, आज आप सब लोग यहाँ बैठे हैं, इतने आदमी यहाँ बैठे हैं, आपकी बहुत बड़ी ताकत है, इसको आप मजाक मत समझें। एक रेजोल्यूशन यहाँ पे लिखी जाएगी और वो रेजोल्यूशन जो तहसीलदार साहब को जो दी जाएगी कि हमने हमारा जो कैंडिडेट है वो हमने ये सिलेक्ट किया है, वो चाहे 1000 किसी लिस्ट में नाम दे दे, वो हमें कोई एतराज नहीं, क्योंकि बहुत सारे नंबरदार कैसे बने ये भी आपको पता होना चाहिए। किसी का बाप नंबरदार था, उन्होंने किसी कंसर्न आदमी से बोला होगा कि ये पीछे हो गया है, ओल्ड एज हो गया, तो इसके आपके बेटे का नाम क्या हो सकता है, इस तरह कोई किया हो, बेटे का नाम लिखा हो तो वो आ गया हो, क्योंकि गांव के जो जिम्मेदार लोग हैं उनको पता ही नहीं है, तो कैसे हो सकता है अभी, ये बता सकते हैं ना आप सब। इसलिए आप सब गाँव के एक अच्छे, हमारा गाँव अल्लाह के फजल से बहुत अच्छा गाँव है, तो इसमें कुछ आदमी जो है वो गाँव को, आप सब पब्लिक को एक जगह इकट्ठा नहीं देखना चाहते। आप लोग इकट्ठे होंगे तो एक ताकत बनती है, वो ताकत को तोड़ना चाहते हैं कुछ लोग, इसलिए उन लोगों से आप हर वक्त होशियार रहें। तो मैं ज़्यादा कुछ ना कहते हुए हमारे जितने भी आप ये हमारे अशफाक साहब बैठे हैं, क्योंकि एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि जब कभी ये कोई सरपंच बनता है तो उस वक्त आप लोग जो होते हैं या उस कम्युनिटी बेस पे उसको बनाते हैं या जैसे भी बनाते हैं, लेकिन प्लीज़ खुदा के लिए गाँव का सरपंच हो, एक मेंबर हो, वो एक रिस्पेक्टेड आदमी होता है। आपके यहाँ कोई इज्जत नहीं होगी, बाहर जाके किसी ऑफिस में जाके पूछो उसकी कितनी इज्जत है, प्लीज़ उसको गाली नहीं देना चाहिए, बुरा भला नहीं कहना चाहिए, क्योंकि वो आपके वोट से बना, ना कि किसी दूसरे गाँव के कोई आके किसी ने वोट दिया है। तो लास्ट में ये बात कहूँगा कि नंबरदारी के ऊपर झगड़ा मत करो। इस वक्त गवर्नमेंट का आर्डर है कि हर गाँव में, हर पंचायत में अलग डीलर बनेगा, उसका चौकीदार बनेगा, वो 2 पोस्टें हैं, वो भी हमारी वैकेंट हैं। प्लीज़, ये बहुत बड़ी बेइज्जती है हमारे गाँव की। गुलाम रसूल डीलर है, वो सरकारी डीलर है, जैसा भी हमारा उसके साथ कोई तनाव नहीं है, हम उसकी इज्जत करते हैं, लेकिन हमारे गांव की कोई बच्चा अगर सरपंच साहब के बच्चे का वहाँ पे अंगूठा नहीं लग रहा है तो ये जाएंगे राशन के लिए, तो कितनी बड़ी बेइज्जती है हमारी वहाँ। इसलिए ये बात जो है इसका भी हल करो, और ये आज लास्ट डिसीजन करके जो आज के बाद आप यहाँ लोगों को बार बार बुलाने की, आप लोगों का जो है टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। खुदा।